हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जीटी रोड कल्याणपुर के समीप रविवार को ट्रेलर ने मारुति वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में मारुति वैन के चालक शमशाद अंसारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही वैन में सवार अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतकों में लोधना तिया बयानी बस्ती के महेशपुर महतो, राजेंद्र महतो एवं मारुति ड्राइवर बरारी निवासी मोहम्मद शमशाद अंसारी शामिल है। बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक सीट में फंसे ड्राइवर शमशाद अंसारी को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भिजवाया। सड़क हादसे के बाद भाग रहा ट्रेलर चालक गोविंदपुर के समीप पुलिस को देखकर ट्रेलर छोड़कर भाग निकला। इसके बाद गोविंदपुर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद ने ट्रेलर को जब्त कर लिया और इसकी सूचना बरवा अड्डा थाना प्रभारी को दी। गोविंदपुर थाना प्रभारी घटनास्थल कल्याणपुर पहुंचे। सूचना पर DSP शंकर कामती घटनास्थल कल्याणपुर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। झारखंड में गरज के साथ बारिश, वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 1 जून तक बरसेंगी राहत की बूंदें। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा। तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज या हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 1 जून तक बारिश के आसार है। इस दौरान गरज और तेज हवाओं के झोंके के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी कि खराब मौसम होने पर घर से बाहर ना निकले, सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। भूल कर भी पेड़ के नीचे नहीं रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे, किसान खेतों में नहीं जाए, मौसम सामान्य होने का प्रतीक्षा करे। 27 मई को उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज व तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन, हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सिर झुकाना नहीं। शरीर को जेल के अंदर बंद कर सकते हैं लेकिन उस सोच को बंद नहीं कर सकते जिन्होंने पूरे झारखंड को एक करने का काम किया है। ये बातें झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जिकरहट्टी स्थित KKDM उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाज है। बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके चुनाव से ठीक पहले हेमंत को जेल भेजने का काम किया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जब केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगा तो बीजेपी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। यदि केंद्र सरकार से यह राशि प्राप्त हो जाती तो झारखंड का और विकास होता, स्कूल खुलते, अस्पताल बनते, यहाँ की जनता में खुशहाली आती। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। यह पैसा केंद्र सरकार ने अपने भाजपा शासित राज्यों में लगा दिया। बीजेपी वाले ने इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। कहा कि यहाँ की जनता के लिए हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सर झुकाना नहीं। यहाँ की जनता के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। बताया कि 2014-2019 की लहर को कोई राजमहल नहीं हिला पाई तो 2024 में किसी की हिम्मत नहीं कि राजमहल को हिला देगी। यह क्रांतिकारी जमीन है। यहाँ की जनता अपना हक लेना जानती है। हक किस तरीके से लिया जाता है हमें अपने पूर्वजों ने सिखाया है। जनता सब समझ चुकी है। बीजेपी की जुमलेबाजी में अब जनता फंसने वाली नहीं है। यह इंडी गठबंधन की सरकार है। 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस बार झारखंड में 14 में से 14 सीट इंडी गठबंधन को मिल रहा। ताले की चाबी जनता के पास में है। उन्होंने विजय हांसदा के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। चाईबासा में 3 करोड़ रुपए से अधिक के डोडा के साथ 2 गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 लोगों को 2096 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया है जिसकी कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताई जा रही। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक डोडा अपील लेकर टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। इसके बाद SP के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसका नेतृत्व चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सह सहायक पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। पुलिस की टीम टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही थी। इसी क्रम में
टाटा कंपनी का ट्रक को चेकिंग के लिए रुकवाया गया। वाहन की तलाशी के दौरान 135 प्लास्टिक के बोरे में 2096 किलोग्राम डोडा अफीम बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए आंकी गई है। इस संबंध में जब ट्रक के चालक व खलासी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बरामद डोडा को उड़ीसा छत्तीसगढ़ मार्ग से राजस्थान ले जाने की योजना थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में 65.40% वोटिंग, जमशेदपुर में सर्वाधिक 67.68% मतदान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि छठे चरण में राज्य में 65.40% मतदान हुआ है। जमशेदपुर में सर्वाधिक 67.68%, रांची में 65.36%, गिरिडीह में 67.23% एवं धनबाद में 62.06% वोटिंग हुई। मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इस आंकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सभी EVM स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील की जा चुकी है। स्ट्रांग रूम त्रिस्तरीय सुरक्षा में CCTV कैमरे की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। वे रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 65.36% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं ने अधिक मतदान किया। यहाँ पुरुष मतदाता 65% और 69.60% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। इस तरह पुरुष मतदाताओं से 4.60% अधिक मतदान महिलाओं ने किया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 129 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी, 2 यात्रियों से जमकर मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर सिरपा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल शनिवार रात को प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 में 2 यात्रियों से कोच अटेंडेंट ने जमकर मारपीट की। हालांकि मामला सामने आने के बाद GRP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन से 2 यात्री सुमन कुमार और पंकज कुमार सफर कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक वे दोनों गया से हावड़ा जा रहे थे, लेकिन दोनों के पास कंफर्म टिकट नहीं था। इस दौरान दोनों ने TTE से सीट दिलाने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने सीट न होने की बात कही। तभी TTA के पास खड़े अटेंडेंट ने उनकी बात सुन ली। अटेंडेंट ने उनसे कहा कि कोच संख्या B1 और B2 में सीट खाली है, आप लोग वहां जाइए, हम लोग TTE से बात कर सीट उपलब्ध करा देंगे। कुछ देर बाद वे उन दोनों यात्रियों के पास आकर कहते हैं कि ट्रेन में सीट नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना है तो प्रति व्यक्ति 3-3 हज़ार रुपये लगेंगे। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत TTE से की, जिस पर उन्होंने कोडरमा स्टेशन पर उतरने की सलाह दी। इस क्रम में उनका कोच अटेंडेंट से विवाद हो गया। इसी क्रम में ट्रेन कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची तो वे अपना सामान लेकर उतर गए। उसी वक्त पीछे से 6 से 7 की संख्या में अटेंडेंट ने दोनों पर हमला कर दिया। सभी अटेंडेंट ने दोनों यात्रियों को दौड़ा कर बेल्ट से पीटा और उसका पर्स छीन लिया। मारपीट के बाद दोनों ने इसकी शिकायत रेलवे पुलिस से की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट का यह वीडियो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तेज रफ्तार वाहन ने ली मासूम बच्चे की जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वैन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड के सोना जोड़ी गांव की एक महिला अपने बेटा फैसल अंसारी को लेकर अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी दौरान जैसे वाहन से अपने बेटे को नीचे उतारी कि पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वैन ने धक्का मार दिया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और फरार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके अलावा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।
तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हिरनपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। थाना प्रभारी का कहना है कि इस घटना में पुलिस द्वारा पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही फरार वाहन चालक की तलाश कर रहे हैं। जामताड़ा में इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा में सीएम चंपई ने भाजपा पर किया जुबानी हमला। कहा, मोदी सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में। जामताड़ा जिले के नारायणपुर के मलवा गांव में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए उन्होंने मौजूद जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। नारायणपुर के मलवा गांव में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार को मनमौजी, तानाशाह और झूठ की राजनीति करने की सरकार बताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में लोकतंत्र और देश का संविधान खतरे में है। इसे बचाने के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा। सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश हित और गरीबी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, बल्कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए केंद्र सरकार काम कर रही। जमशेदपुर में 100 सीसीटीवी के जरिए हो रही ईवीएम की निगरानी, अर्धसैनिक बलों की जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के बाद सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से लाई गई ईवीएम को बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रविवार को रख दी गई है। इससे पहले विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम की सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। घाटशिला बहरागोड़ा से 92 पोलिंग पार्टियों के रविवार को पहुंचने के बाद सभी विधानसभा के स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, एसडीपीओ पारुल सिंह, एआरओ प्रियंका सिंह की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम सील किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके बाद पूरा भवन अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है। अब आयोग के आदेश पर स्ट्रांग रूम 4 जून को खुलेंगे। इसके बाद मतगणना होगी। सभी स्ट्रांग रूम के गेट, कॉलेज प्रवेश का मुख्य गेट, कॉलेज भवन की ओर जाने वाले मोड़ पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। कॉलेज परिसर में प्रवेश करने वाले मुख्य गेट के समीप जिला पुलिस जेप के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा होमगार्ड, पेट्रोलिंग पार्टी, डंडा अधिकारी व राउंड ओ क्लॉक जांच के लिए पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था 3 स्तर में रखी गई है। अंदर के हिस्से व भवन को अर्धसैनिक बल, मध्य में जेप और बाहर में जिला आर्म्स पुलिस सुरक्षा संभाल रही। इसके अतिरिक्त पूरे कॉलेज भवन स्ट्रांग रूम में 100 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही। राजनीतिक दल प्रत्याशी के प्रतिनिधि अंदर की गतिविधि देख सके, इसके लिए बाहर में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। अर्धसैनिक बल के जवानों के जिम्मे भवन होने के बाद अनअधिकृत लोगों के कॉलेज भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात जवान पर्यवेक्षक अपना साइन करेंगे। दुमका में ट्रक पलटने से हादसा, लोगों ने लूट ली रिफाइंड ऑयल। रविवार को दुमका में जब रिफाइंड तेल से भरा एक ट्रक पलट गया, इसके बाद वहां आसपास के ग्रामीणों ने जमकर लूट मचाई। इस लूट में महिला पुरुष सभी एक साथ नजर आए, जिन्हें जितना मिला वे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वे तेल लूट कर ले गए। दुमका जिला के जामा थाना क्षेत्र के कमार दुधानी के पास रविवार को रिफाइंड ऑयल लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में भले ही कोई हताहत को नहीं हुआ, लेकिन आसपास के लोगों ने जमकर तेल की लूट मचाई। सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि लूट के बाद कई ग्रामीण तो दुकानदारों से खरीद का आग्रह करते नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने थाना को सूचित कर दिया तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कई कनस्तर तेल को लूटने से बचाया। मॉल में काम कर रहे गार्ड की संदेहास्पद मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा, कंपनी से की मुआवजे की मांग। सदर थाना इलाके के बड़गई चौक स्थित भी मार्ट मॉल में काम कर रहे रामव्रत महतो नाम के एक शख्स की मौत हो गई। घटना को लेकर रामव्रत महतो के पुत्र ने बताया कि उनके पिता भी मार्ट मॉल में गार्ड के रूप में काम करते थे। प्रतिदिन की तरह शनिवार के शाम को वह काम पर गए थे, लेकिन रात करीब 9 बजे अचानक उनके पिता की मौत हो गई। मॉल में काम करने के दौरान गिरने के बाद उन्हें अनन फनन में रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक मौत होने के कारण रामव्रत महतो के परिजन और स्थानीय लोग साजिश का शक जता रहे और पुलिस से जाँच की मांग कर रहे। साजिश की शक को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मौत हुई तो उस समय कैमरा को बंद कर दिया गया था। ऐसे में काम के दौरान मौत होने की वजह से कंपनी को मुआवजा देना चाहिए। वहीं कंपनी की तरफ से मैनेजर ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा गार्ड को रखा गया था, इसलिए एजेंसी के पदाधिकारी को कल बुलाया गया है। समाज और प्रशासन के द्वारा जो भी मुआवजे को लेकर फैसला लिया जाएगा वह एजेंसी के पदाधिकारी को बता दिया जाएगा। वहीं सदर थाना से पहुंचे सब प्रभारी निर्भय कुमार ने बताया कि घटना को लेकर
लोगों ने जो भी मांग किया है उस पर दोनों पक्षों के लोगों से बात की जा रही। आक्रोशित लोगों को समझा दिया गया है और जो लोग मुआवजे के लिए सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी हिदायत देकर सड़क जाम नहीं करने के लिए कहा गया है। हालांकि आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए बड़गई चौक को जाम कर दिया था, लेकिन स्थानीय लोग और पुलिस के समझाने के बाद जाम को तुरंत हटा लिया गया। लोहरदगा में सर्पदंश से बालक की मौत, तालाब में स्नान करने के दौरान सांप ने डसा। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के कसपुर नावा टोली गांव के निवासी एक बालक की सर्पदंश से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालक अमन कुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वह तालाब की ओर चला गया जहां पर उसे सांप ने काट लिया था। घटना को लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भंडरा थाना क्षेत्र के कसपुर नावा टोली गांव निवासी मंगरा उरांव का पुत्र अमन अपने दोस्तों के साथ अखिलेश्वर धाम मंदिर की ओर खेलने गया था। इसी दौरान वह तालाब में स्नान करने के लिए चला गया था। इसी क्रम में उसे सांप ने डस लिया। घटना के बाद अमन के दोस्तों ने अमन के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अनंतफन में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद अमन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। साथ ही बालक के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराएगा। बताते चले कि अमन के पिता कृषक है और खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना को लेकर भांडरा थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी ने मृतक के परिजनों का बयान लिया। भांडरा थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही, शव का पोस्टमार्टम कराएगा। चक्रधरपुर में युवक पर गोली चलाने के विरोध में ग्रामीणों ने चाईबासा रांची रोड को किया जाम। शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के उलीडी गांव में ग्रामीणों ने दीपक बोदरा पर गोली चलाने की घटना के विरोध में नाराज ग्रामीणों ने रविवार को रांची चाईबासा मुख्य सड़क NH 75E को उलीडी मोड़ के समीप जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण मुंडा पर गोली चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मानकी मुंडा संघ के नेतृत्व में सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। दिन दहाड़े एक मुंडा का जानलेवा हमला किया गया, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सड़क जाम रहेगा। वहीं इस दौरान चाईबासा रांची मुख्य मार्ग NH 75E पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे लोग काफी परेशान रहे। इधर सड़क जाम की सूचना मिलते हैं चक्रधरपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस पदाधिकारी और ग्रामीणों के घंटे तक वार्ता चली। इस दौरान चक्रधरपुर थाना प्रभारी ने 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन देकर और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पीएम मोदी 28 मई को चौथी बार आएंगे दुमका। विजय संकल्प सभा के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। संथाल परगना के दुमका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम तय होने के साथ ही दुमका एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू हो गई है। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की। बैठक के बाद एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों के प्रवेश, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने के लिए दुमका एयरपोर्ट पर ट्रकों से सामान उतारे जा चुके हैं। पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जमीन को समतल करने, घास कटवाने के लिए जेसीबी आदि का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पहले दुमका के जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र लिट्टीपाड़ा में तय हुआ था, लेकिन बाद में तय हुआ कि पीएम का कार्यक्रम दुमका में ही होगा। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचेंगे। इसके पहले 2 बार वे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए और एक बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करने के लिए यहां आ चुके हैं। उनकी 2 सभाएं इसी एयरपोर्ट में और एक सभा वासुकीनाथ मैदान में हुई थी। बैठक में 28 मई को दुमका हवाई अड्डा पर होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। दत्ता ने कहा कि पूर्वी मंडल से 1500 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अधिक से अधिक लोगों को ले जाने की कार्यकर्ता से अपील की है। मंत्री और अधिकारी से आमने सामने पूछताछ की तैयारी में ईडी। सोमवार को आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ाने की हो सकती है अपील। 28 मई को मनीष रंजन से होंगे सवाल जवाब। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी तेजी से एक्शन ले रही है। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी चल रही। आलमगीर आलम की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी कोर्ट से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में ईडी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में कई
एक कोडवर्ड का जिक्र किया है, जिसमें एम शब्द के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग में सचिव राज्य के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन जारी कर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अब तक की जांच और जब्त दस्तावेज से कई अहम जानकारियां निकाली है। जांच एजेंसी ने इसके सबूत भी कोर्ट में पेश किए हैं। ईडी ने कमीशन खोरी के लिए सिंडिकेट की ओर से तैयार किए गए कोडवर्ड को भी ब्रेक किया है। इसके अलावा कमीशन के पैसे में किसे कितना हिस्सा मिलता था इसका भी पता लगा लिया गया है। इतना नहीं, मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के सहायक के यहाँ से बरामद रुपए किस रंग के थैले में किसके पास में थे इसकी भी जानकारी जुटा ली गई है। कमीशन खोरी के हिसाब में एक डायरी ईडी के हाथ लगी है। उस डायरी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। उसमें लिखा हुआ था कि विकास नाम का व्यक्ति लाल रंग की थैली में पैसे लेकर आया। इसी तरह पार्सल ग्रे और ब्लैक रंग के बैग में पैसे लेकर आने वाले का भी जिक्र किया गया है। चक्रवात में तब्दील हुआ रेमल, भारी वर्षा की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रेमल चक्रवात में तब्दील हो चुका है। इसका असर पश्चिम बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ेगा। झारखंड में भी रेमल का असर देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे झारखंड में इसका असर नहीं रहेगा। रेमल का असर झारखंड के उन इलाकों में दिखेगा जो पश्चिम बंगाल से सटे हैं। संथाल परगना और कोल्हन में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि पलामू परमंडल को छोड़कर झारखंड के अन्य हिस्सों में रेमल चक्रवात का असर देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार को कोल्हन प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों के अलावा राजधानी रांची, उससे सटे खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार यानी 27 और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार को छोड़ अन्य जिलों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, हेमंत को जेल से बाहर निकालने की चाबी आप जनता, धरती पुत्र प्रदीप यादव को करे वोट। कल्पना सोरेन ने रविवार को गोड्डा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप वर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा में कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में अगर किसी का राज चलेगा तो यहाँ के झारखंडियों का होगा। अगर यहाँ चुनाव होगा तो यहाँ के मुद्दों पर होगा। हम लोगों ने पिछड़ों के लिए 27% के आरक्षण को विधानसभा से पारित कराया। किस लिए कराया? इसलिए कराया ताकि पिछड़े लोग मजबूत हो सके। ये दूसरे राज्यों में है, लेकिन बीजेपी वाले इसे झारखंड में लागू नहीं कराना चाहते। हमने विधानसभा से पारित कराया, लेकिन राजभवन में जाकर रुक जाता है। राजभवन किसके इशारे पर काम कर रहा? आज झारखंडी मुद्दे पर बात नहीं होती है, हमारे अस्तित्व सम्मान पर बात नहीं होती है। जब चुनाव आता है तो ये लोग मीठे मीठे वादे करके आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आप लोग चेता जाइए, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि ये चुनाव बीजेपी बनाम त्रस्त जनता है। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में जो 3 चरण हो चुका है उससे हमें जनता ने आश्वस्त कर दिया है कि झारखंड में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। आगे जो 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है वहां भी आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत कराना है। हेमंत सोरेन ने आप लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, आगे भी करेंगे। इसलिए आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव को वोट देना है। आपको 2 नंबर वाला बटन दबाना है। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तब आपको हेमंत दादा आपके साथ होंगे। इस बार का चुनाव हमारी त्रस्त जनता लड़ रही है। हिंदुस्तान में जो इंडिया गठबंधन की लहर चल रही तो 4 जून को लहर बदल रही है और इंडिया गठबंधन दिल्ली पहुंच रही है। कोयला खदान में काम कर रहे 4 मजदूरों से मारपीट, केडीएच परियोजना में काम ठप। झारखंड के एक कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। ग्रामीणों ने मजदूरों से कहा कि वे काम बंद कर दे। 4 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा। कोयला खदान राजधानी रांची के खलारी में है। सीसीएल एनके एरिया की विश्व बैंक संपोषित केडीएच परियोजना के कोयला खदान में शनिवार की रात को करीब 12 बजे स्थानीय बस्ती वासियों ने मिलकर कोयला कर्मियों पर हमला बोल दिया। 4 कोयला कर्मियों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। चारों कर्मचारी घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए डाकरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोयला खदान में हुए हमले में घायल कर्मचारियों ने बताया कि हमला करने वालों की संख्या 10 के आसपास थी। कर्मचारियों ने बताया कि सभी लोग जामुन दोहर बस्ती के रहने वाले हैं। उन्हीं लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। ग्रामीणों ने खदान में काम कर रहे लोगों से कहा कि वे काम बंद कर दे। अगर काम बंद नहीं करेंगे तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। ज्ञात हो कि जामुन दोहर बस्ती को खाली कराकर यहाँ कोयला खनन की तैयारी चल रही। बस्ती के कुछ लोग इस खदान का विरोध कर रहे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रबंधन का सहयोग कर रहे। इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रबंधन ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रबंधन के अधिकारियों ने पुलिस से बात करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग मारपीट करने वाले की पहचान करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया जा सके। श्रमिक संगठन के लोगों ने घटना के विरोध में रात से ही पूरे परियोजना पर काम बंद कर दिया है। छठे चरण के मतदान के दौरान राज्य में एक मतदान कर्मी की मौत, आचार संहिता के 5 मामले दर्ज। छठे चरण के मतदान के बीच राज्य में एक मतदान कर्मी की मौत हो गई और आचार संहिता के कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। मतदान कर्मी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने के लिए मतदान केंद्रों से वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि छठे चरण में गिरिडीह, धनबाद, रांची एवं जमशेदपुर में शाम 7 बजे तक मतदान का अनुमानित प्रतिशत 62.13 रहा। इसमें गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 65.44% मतदान हुआ। वहीं धनबाद निर्वाचन क्षेत्र में 58.90%, रांची में 58.73% एवं जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में अनुमानित प्रतिशत 66.79 रहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। रांची संसदीय क्षेत्र से 1, जमशेदपुर से 2 एवं गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के बहरागोड़ा के गुड़ा बांधा में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 38 वर्षीय जॉन मांझी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच में लाया गया जहां उनका निधन हो गया। जॉन मांझी रिजर्व में तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में मतदान केंद्र पर कार्यरत थे। वहीं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एबी होमकार ने कहा कि चारों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में छठे चरण के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि छठे चरण के चारों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 764 मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में अवस्थित थे जहां पूर्व में नक्सली गतिविधियां रही थी। इसमें गिरिडीह जिले का पीरटांड एवं पारसनाथ तथा बोकारो जिले के झुमरा के क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए 49,509 जवान लगाए गए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।